रामनगरी अयोध्या में लगातार विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। विगत दिनों भी आपने देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आए तो उस समय भी हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अयोध्या में रही है वो यहाँ के विकास का कारण जो बनती चली जा रही है वो है यहाँ का राम मंदिर। राम मंदिर जिस तरीके डेवलप हो रहा है उसी तरीके अयोध्या भी डेवलप हो रही है। ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राम मंदिर प्रमुख केंद्र है जिससे अयोध्या का विकास लगातार हो रहा है और प्रतिदिन यहाँ लाख 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुँच रहे हैं। 5 जून 2025 को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्वितीय तल पर राम मंदिर में भगवान राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसमें भगवान राम राजा रूप में स्थापित हुए। इसी के साथ ही साथ सबसे बड़ा जो कौतूहल का विषय लोगों के दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरीके से वह हमारे सामने निखर के आएगा। इन सब बातों की पूरी जानकारी हाल ही में ट्रस्ट की बैठक हुई, जो कि वहाँ के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उन्होंने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है। जानकारी हम आपको ओराम पे लेकर आए हैं और आप स्वयं सुनिए कि क्या क्या निर्माण राम मंदिर में होना है, किस तरीके से दीवार बनेगी, किस तरीके से गेट बनेंगे, किस तरीके से इसका निर्माण कार्य पूरा होगा और क्या क्या खास चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होने वाली है। राम मंदिर विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर किस रूप से बनकर बाहर आने वाला है, यह भी इस प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई। सबसे अहम प्रेस वार्ता कही जा सकती है अभी तक की, जिसमें यह संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। ओराम पर आप लगातार बने रहिए। मैं अयोध्या से आनंद त्रिपाठी आपको लगातार यहाँ के डेवलपमेंट, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिखा रहा हूँ। बीते वीडियो में आपने लगातार देखा होगा कि मैं अयोध्या के किस तरीके से डेवलपमेंट के बारे में एक एक चीज़ें आपको अवगत करा रहा हूँ। आगामी दिनों में भी मैं आपको लेटेस्ट जो भी निर्माण यहाँ चल रहा है उसको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात कि इससे पहले आप अगर हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाएं तो ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि अयोध्या का एकमात्र ऐसा यह चैनल है जो अयोध्या के डेवलपमेंट को दिखा रहा है। इसके साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो ख्याल हैं, जिस तरीके से आप यहाँ रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताने के लिए यह प्रतिबद्ध है। और एक नंबर लगातार हमारे स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा, जिस पे आप डायल करके अयोध्या में आना, रहना, बसना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी प्रतिबद्धता को आपके सामने रखेंगे और आपको सहूलियत के तौर पर जो सबसे कम दरों पर होने वाले हैं उसकी व्यवस्थाएं बनाएंगे। भूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट है। सामान्यतया 4 महीने में एक बार ट्रस्टीगण इकट्ठे बैठते हैं। समय समय पर आपस में मिलते रहते हैं, आवश्यक विषयों पर चर्चा होती रहती है। लेकिन संवैधानिक बैठक सामान्यतः हम 1 साल में 3 बार कर लेते हैं। आज उसी के अंतर्गत बैठक थी। इसके पहले मार्च के महीने में बैठक हुई थी। अब अगली बैठक सितंबर मास के दूसरे सप्ताह में करेंगे। सभी को निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी गई। ट्रस्टीज को 3 जून, 4 जून, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अवगत कराया गया। और ये भी एक अच्छा विषय निकला कि सब निर्धारित समय के अनुसार ही हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि 90% निर्धारित समय का पालन हो पा रहा है। अप्रैल महीने से वित्त वर्ष बदल गया, इसलिए वित्त वर्ष 2024-2025 अर्थात 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसकी अकाउंट्स बुक बंद हो गई।
नए फाइनेंशियल ईयर की अकाउंट्स बुक चालू हो गई। अब सभी अकाउंट्स का ऑडिट होगा। ऑडिट होने के बाद वो सितंबर मास में सरकार के द्वारा घोषित तिथियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सभी अकाउंट सौंपे जाएंगे। तो एक टेंटेटिव जानकारी सभी को दे दी गई। राम जन्मभूमि का परिसर काफी विशाल है, 70 एकड़ है। तो इसमें चारों दिशाओं में तो नहीं, लेकिन हाँ, इसके चारों ओर 4 द्वार बनाए जा रहे हैं। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ एक प्रवेश द्वार है। क्षीरेश्वरनाथ मंदिर के सामने क्रॉसिंग नंबर 3, वहां एक गेट बनेगा। यूसुफ आरा मशीन से सटा हुआ क्रॉसिंग नंबर 11, वहां पर एक बड़े विशाल गेट का निर्माण कार्य चल रहा है। परिसर का उत्तरी भाग रामकोट मोहल्ले के अंदर आता है। जैन मंदिर के सामने एक गेट बनाया जा चुका है। 4 गेट की जानकारी दे दी गई। इन 4 गेट के 4 नाम ये रखे जाएंगे। बिरला धर्मशाला के सामने का राम जन्मभूमि पथ, जगत गुरु रामानंदाचार्य मार्ग, द्वार। क्रॉसिंग 3 क्षीरेश्वरनाथ के सामने, अभी बना नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है, जगत गुरु मध्वाचार्य द्वार। क्रॉसिंग 11 यूसुफ की आरा मशीन के बगल बनना शुरू हो गया है, जगत गुरु शंकराचार्य द्वार। रामकोट मोहल्ले में उत्तरी दिशा जैन मंदिर के सामने जो सड़क टेढ़ी बाजार, गोकुल भवन, उनवल और उनवल से फिर अंदर आती है, तो वहाँ पर जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार। ये सुझाव आए हैं और ये सुझाव सभी ने स्वीकार किए हैं। अन्य भवनों के नाम अभी विचाराधीन है। जब कुछ निर्णय होगा तो सबको बताया जाएगा। अच्छी बात ये थी कि ट्रस्ट की अटेंडेंस मैं ये कह सकता हूँ 100% थी। 11 ट्रस्टी फिजिकली उपस्थित थे और 3 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। राजा अयोध्या बीमार हैं, लेकिन वो जुड़े थे। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव श्री संजय प्रसाद जी ऑनलाइन जुड़े थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव पाराशरन जी 96 साल की उम्र है, चेन्नई से ऑनलाइन जुड़े थे। आज की स्थिति में अभी हम 14 ट्रस्टी कुल हैं। अभी हम कामेश्वर चौपाल जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी जगह कोई स्थानापन्न इस पर विचार नहीं कर पाए हैं। एक और कार्यक्रम अब होगा। सभी मंदिरों में ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। इस पर सहमति आई है कि नवंबर मास में किए जाएं। अभी तिथियां
इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी सुझाव है। लेकिन नवंबर मास मौसम की दृष्टि से सर्वोत्तम है। वर्षा काल खत्म, सर्दियां अधिक नहीं होंगी, सूर्य की किरणें अच्छी लगेंगी, शामियाने नहीं लगाने पड़ेंगे, और धान की फसल भी घर में आ चुकी होगी। मेरे विचार से वो ज़्यादा अच्छा है। और हमारा परकोटा और मंदिर के बीच का मैदान, जिसको कोर्ट यार्ड कहा गया है, ऐसा लगता है वो पूरा हो जाएगा। शेष आज जानकारी दी गई कि यात्री सुविधा केंद्र वो तैयार हो गया, वो काम कर रहा है, चालू है। कुबेर टीला तैयार हो गया है। सप्तमंडप, 4 ऋषि, निषादराज, शबरी और अहिल्या, इनके जो मंदिर हैं वो बन गए, पूर्ण हो गए, प्रतिमाएं स्थापित हो गईं। शेष मुख्य मंदिर और परकोटा सभी मंदिरों में कलश चढ़ गया, ध्वजदंड लग गए, मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, ये भी काम पूरे हो गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी सब काम हो गया। कुछ काम बचे हैं। लगभग 4 किलोमीटर की बाउंड्री, 70 एकड़ के चारों ओर का बाउंड्री, वो बाउंड्री बहुत सुंदर और टिकाऊ, अधिक आयु की बने, ये सुझाव आया है। शेष एक ऑडिटोरियम, एक विश्राम गृह और ट्रस्ट के लिए एक ऑफिस, ये सब निर्माणाधीन है। हो सकता है 1 साल लग जाएगा उसको पूरा होने में। ऐसी सब चर्चाएं यहाँ हुई हैं। अगली बैठक सितंबर में करेंगे, ये भी आ गया है। नृत्य गोपाल दास जी को उनके जन्मदिन पर सभी ने बधाइयाँ दी। यहाँ 3 ट्रस्टी ऐसे जो शायद इस आंदोलन में 1984 से जुड़े हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज 1, युग पुरुष परमानंद जी महाराज 2। युग पुरुष जी की आयु लगभग 93 साल है। साध्वी रितंबरा उन्हीं की शिष्या है। वो 1984 से इस आंदोलन में कभी पीछे नहीं रहे। और जगतगुरु शंकराचार्य, वासुदेवानंद जी महाराज प्रयागराज, अलोपी बाग, ये 3 संत ऐसे हैं जिनकी भूमिका 1984 से अखंड अनवरत बनी रही। किसी भी अवसर पर उन्होंने संकोच नहीं किया। तो इन तीनों का आशीर्वाद बना रहे, ये कामना सबने की। बाबूजी, राम दरबार और परकोटे के मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो पुजारियों की संख्या भी बढ़ाई गई होगी। पूजा परंपरा कैसे निभाई जाती है? ये सब आपका विषय नहीं है, ये हम पर छोड़ दो। और परंपरा क्या होता है? रामानंद परंपरा है, यहाँ तो कोई और दूसरी परंपरा है नहीं अयोध्या में। और कुछ विषय आपके है ही नहीं। राम मंदिर में अगले 10 दिन बाद दर्शन शुरू हो सकता है, ऐसा विपिन जी ने आशा जताई। आशा जताना एक अलग बात है, आशा पूरी होना ये भगवान के हाथ में, ये इंजीनियर्स के हाथ में है। हमें आशा है कि वर्षा हो जाएगी। हो गई तो बड़ी अच्छी बात है आपकी, आप भविष्यवक्ता माने जाएंगे। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अभी 40 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं।
मार्बल है, वाइट है, पानी की बूंद दिखाई नहीं देगी। थोड़ा भी एक गड़बड़ हो गया तो 40 स्टेप नीचे ही आना पड़ेगा। पकड़ने का सहारा रेलिंग, इतनी ऊंची सीढ़ियों पर रेलिंग लगती है, अभी उसको लगने में 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन तो समय लगेगा, उस समय लगेगा। तो रेलिंग लगना एक बात, लिफ्ट तैयार नहीं है, लिफ्ट को तैयार होने में और समय लगेगा। लेकिन बिना लिफ्ट के अगर रेलिंग लग जाएगी तो कुछ लोगों को राहत होगी। रैंप नहीं बना है तो व्हील चेयर से ऊपर नहीं जा सकते। व्हील चेयर तभी जाएगी जब लिफ्ट लग जाएगी, तो उसमें समय लगेगा। तो जिनके शरीर में, घुटनों में क्षमता है वो जाएंगे, लेकिन लापरवाही ना हो जाए, पैर स्लिप ना हो जाए, तो कम से कम पकड़ने के लिए सहारा। और आप ये भी कह सकते हैं वो सहारा होगा और वो क्यू सिस्टम भी बना देगा, लाइन भी डिसिप्लिन मेंटेन कर देगा। इतना ही बस धैर्य रखना है। धन्यवाद। ये राम भक्त ये अभी सोचने तो, जब सोचेंगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। हम लोग को कब कराएंगे? आप लोगों को अभी जब हम चर्चा, इसमें घुटने में दर्द किसी की नहीं है। रेलिंग होलिंग नहीं चाहिए बाबा। जल्दी करा देंगे, जल्दी कराएंगे। आप लोगों में हम बाधक नहीं है।